प्रभु गरबा के तब भाग लेने। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथ तम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पश्चात देश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस चेतन चेतावनी चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर करके इस महान दिव्य ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। चेतन चरितामृत हमने अध्याय कैंटो आदि लीला हमने समाप्त किया। आदि अब मध्य लीला में है और मध्य लीला का हमने पढ़ा है कि इसमें 25 अध्याय है और 25 अध्याय का विभाजन इस प्रकार है। पहले और दूसरे अध्याय के अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने पूरा मध्य लीला और अंत लीला दोनों को मिला के क्या बोलते हैं शेष लीला का संक्षेप में वर्णन किया, जिसका हमने बहुत सुंदर ढंग से चर्चा किया। उसके बाद में तीसरे अध्याय से 6 अध्याय तक अब भगवान शुरू करेंगे नवद्वीप से। कहाँ पहुंचेंगे? वह पूरी पहुंचेंगे। तो इस नवद्वीप से स्टार्ट करने से लेकर पूरी तक का जो वर्णन किस किस अध्याय में 3, 4, 5 और 6। फिर 7वें अध्याय से भगवान पूरी से सार्वभौम सबों से परमिशन लेके, देखिए भगवान परमिशन लेते हैं सार्वभौम से कि मैं जा सकता हूँ क्या ही वो भगवान भक्तों को क्या उनसे परमिशन लेके साउथ इंडिया टूर में जाते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा महत्व है? रामानंद राय के संग जो भगवान गोदावरी के तट पर मिलते हैं, बहुत सुंदर और अलग ब्राह्मण से मिलते हैं। भगवान ने उसी समय ब्रह्म संहिता का भी उद्धार माने उन्हें प्राप्त किया था। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर है और वहां पर हम लोग सुनेंगे। और उसके बाद में भगवान फिर वापस आ जाते हैं साउथ इंडिया से और 4 साल 5 साल 5 अध्याय में वर्णन है कि भगवान पूरी में रह कर करके कैसे रथ यात्रा सेलिब्रेट करते थे, कैसे गुंडीचा मार्जन करते थे और माँ प्रताप राणा राणा माँ प्रताप प्रताप रुद्र के ऊपर भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। अलग अलग बहुत सुंदर लीलाएं हैं इसका। अब उसके बाद में भगवान बोलेंगे भाई अब तो वृंदावन जाना है। तो वृंदावन की यात्रा है 16 से 18 तक। उसके बाद में भगवान वृंदावन से वापस आते हैं। तो हमने देखा कि किस पर रास्ते में और अलग अलग भक्तों पर जो दिव्य 2 भक्तों पर कृपा करते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के ऊपर। ये पूरी मध्य लीला है, अर्थात ये लीला जिसके अंदर में भगवान का आगना जाना, आवागमन, आना जाना। साउथ इंडिया टूर जाते हैं, फिर वृंदावन जाने के लिए प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है। तो रूप गोस्वामी कह रहे आप इतने लोगों को लेकर जा रहे वृंदावन, नहीं चलेगा। भगवान वापस आ जाते हैं। फिर भगवान झारखंड के रास्ते से जाएंगे वृंदावन।
तो बहुत सुंदर सुंदर लीला ये वर्णन है। तो पहला, दूसरा व तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय से लेकर करके छठे अध्याय में भगवान को कहाँ पहुंचना है, नवद्वीप से शुरू कर करके और भगवान को पहुंच जाना है कहाँ पर, पूरी पहुंचना है। तो रास्ते में भगवान वृंदावन जाने का पहले प्रोग्राम था, लेकिन किसने उनको भ्रमित किया, स्वयं भगवान ने भ्रमित करवाया। ऐसे नहीं बोला क्रिया, बोलेंगे भगवान ने बलराम जी के माध्यम से नित्यानंद के यहाँ से भ्रमित करवाया। हे नित्यानंद, मुझे भ्रमित करो, मुझे वृंदावन नहीं, मुझे पूरी जाना है, क्योंकि उनकी माँ की इच्छा थी पूरी जाना है, माँ के हृदय में। तो हमने देखा शुरू में स्टार्ट करते हैं भगवान, तो कहाँ पहुंचते हैं, शांतिपुर पहुंचते हैं। किसके यहाँ पहुंचते हैं, अद्वैताचार्य। और बहुत सुंदर लीला पड़ा कि किस प्रकार अद्वैताचार्य भगवान का आवभगत करते हैं, भगवान की सब पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान को भोग लगाते हमने पढ़ा, और भगवान को कितना वो प्रसन्न करते। फिर आगे भगवान चलते हैं तो जानते, बीच में भगवान डायरेक्ट जा सकते थे, लेकिन भगवान कहाँ पर रुकते हैं, भगवान कहते हैं मुझे यमुना रेमुना रेणुमा रेणुमा रे, बालासुर है, भगवान को रेमुना, भगवान को रेमुना जाना है। तो भगवान रेमुना के रास्ते पे जाते हैं, और वहां पर हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि भगवान माँ, सॉरी, हम लोग उसके पहले माधवेंद्रपुरी ये माधवेंद्रपुरी की लीला तीसरे अध्याय में तो हमने पढ़ा कि पूरा किस प्रकार भगवान अद्वैताचार्य के यहाँ रुकते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में जब भगवान आगे जाने लगते हैं तो रेमुना होके जाते हैं। क्यों जाते हैं ये थोड़ा चर्चा करें। क्योंकि भगवान वो रेमुना में जा कर कर करके उन्होंने ईश्वरपुरी से जो माधवेंद्रपुरी की लीला सुनी थी वो गुणगान करना चाहते थे। हम लोग आगे बढ़ने, एक एक भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का महिमा का गुणगान हो, नहीं तो भगवान डायरेक्ट जा सकते थे। तो भगवान रेमुना जाते हैं, और रेमुना का वहां पर जा कर के वो लीला सुनाते हैं। कौन सी लीला, जिन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुनी थी। एक एक चीज को हम लोग तब से सुने। भगवान ने किससे सुना, भगवान ने अपने गुरु, प्रामाणिक गुरु व ईश्वरपुरी से सुना। किसके बारे में सुना, अपने भक्त के बारे में सुना। तो भगवान भी लालायित रहते हैं, शिक्षा देते हैं कि भक्तों का गुणगान होना चाहिए और प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। भगवान को तो सब मालूम है। तो भगवान सुनते हैं, वहां पर बताते हैं माधवेंद्रपुरी के बारे में। तो हमने लीला सुनी थी माधवेंद्रपुरी की। आरंभ कैसे होता है कि एक बार संक्षेप में चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेव मूर्ति घूमते घूमते, क्योंकि वो तो परम हंस थे, घूमते घूमते वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचते हैं। रात में सपने में एक बच्चा आता है, भूखे रहते हैं, बिना भगवान के मांगे, बिना महादेव कुंद के मांगे वो ग्वाल बाल के रूप में आते हैं, तो भगवान को दूध पिलाता है। और उसके बाद में सपने में भगवान आते हैं, किनके, माधवपुरी के, कि देखो मैं झाड़ में छिपा हुआ हूँ, इतनी जल्दी से कृपा कर करके तू मुझे मुक्त करो। और उनका जो सपना है वो दिव्य सपना है। उठते हैं, झाड़ी में सब वहां के ग्वाल बालों को लेके जाते हैं, उनको निकालते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, गोपाल की स्थापना करते हैं। और उनका कितना सुंदर अभिषेक होता है, उसका वर्णन हम लोग ने बहुत डिटेल में करा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा भगवान पुनः उनके सपने में आते हैं। अब क्या बोलते हैं भगवान, पहले तो कहा मेरा उद्धार करो, भगवान ने उद्धार किया। फिर भगवान सपने में आते हैं गोपाल के, हे गोपाल, इतने दिन से मैं झाड़ी में छिपा हुआ था ना, तो देखो कितना, मुझे अभी तक गर्मी लग रही है। कहते हैं तुम मला देश चंदन लेके आओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। हरि बोल। तुम तुरंत कहाँ चले जाओ, जगन्नाथपुरी में चले जाओ। वैसे तो हमने पढ़ा था मलय इसको केंद्रित करता, प्रभुपाद जी ने मलय मलेशिया को जहाँ पहले चंदन की खेती होती थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने उसको बंद कर करके रबड़ की खेती शुरू कर दिया। वो सनातनी थे उस समय थे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी
पूरा मलेशिया में कौन डोमिनेट कर रहे हैं? मुसलमान डोमिनेट कर रहे हैं। रबर की खेती होती है वहाँ, पाम ऑयल वगैरह तो का मैंने मिनरल बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद भगवान कहते हैं नहीं, अब तो तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। महादेव तो तू तुरंत ही चल देते हैं। रास्ते में वो कहाँ मिलते हैं सबसे पुनः, फिर कहाँ आते हैं? शांतिपुर आते हैं। हरि बोल। अद्वैताचार्य के यहाँ रुकते हैं और अद्वैताचार्य से दीक्षा लेते हैं। किससे? महादेवपुर से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? कि जो अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है उसी को दीक्षा कहते हैं। उसके बाद में दत्त भगवान रेमुना में रुक जाते हैं। रेमुना में वहां पर भगवान गोपाल का दर्शन करते हैं, हरि बोल, कीर्तन करते हैं। और उसके बाद में जानना चाहते हैं, अरे ये ब्राह्मण देखिए भक्त कैसे लालायित होता है भगवान की सेवा के लिए। तो उन्होंने अपने भगवान अपने गुरु ईश्वरपुरी से सुना था, तो इसलिए वो जा करके दर्शन करने के बाद में ब्राह्मण ने से बात से पूछते, अरे भाई तुम एक काम बताओ, ये बताओ तो कैसे कैसे गोपीनाथ को भोग लगाते हो? क्योंकि रेमुना में किसका मंदिर है? गोपीनाथ का है। तो किस किस का भोग लगाते हो? तो ब्राह्मण ने बहुत डिटेल में बताया। उसके बाद में बताया, अरे जानते हो शाम में जो भोग लगता है ना, वो बहुत स्पेशल भोग होता है, जिसको अमृत केली बोलते हैं। तो किसका भोग लगता है? खीर का भोग लगता है। और उसके बाद में माधवपुर ने सोचा कि जब शाम के समय में खीर का भोग लगने के लिए आते रहते हैं, माने ये पंडित लेके पुजारी लेके आता रहता है, उस समय उनको मन में आता है कि अगर ये थोड़ी सी खीर मिल जाए और चखूं, और मैं अपने ही प्रभु को, अपने गोपाल को ऐसी खीर बना के तैयार करूं के खिलाऊंगा। लेकिन वहां पर तुरंत महादेव गुप्त ने सोचा कि इनसे अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ है? अरे भगवान को तो भोग लगा नहीं है, अच्छा भी को भोग लगा नहीं है, और मेरी खाने की इच्छा हो गई। लेकिन उनकी इच्छा किस लिए? अपने लिए नहीं थी कि मैं उसका स्वाद चख करके देखूं, मेरा कितनी ऐसी है, कैसे बनती है, जैसे मैं अपने गोपाल को वृंदावन में लगा सी। महादेवपुर मंदिर से बाहर आकर के एक बार गांव में निर्जन स्थान में बैठ जाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त की इच्छा को भूलते नहीं है। जैसे ही रात में मंदिर बंद होता है, भगवान तुरंत उस ब्राह्मण के सपने में आते हैं। हे पुजारी, कृपा उठो और खीर का एक पात्र जो मैंने उस मेरे परम भक्त माधव कुंद के लिए छिपा के रखा है, उसे ले जाकर दे दो। हरि बोल। देखिए कितना मन है, वो रिपीट बार बार इस चीज को याद करना चाहिए। पुजारी तुरंत उठता है, स्नान करता है, फिर मंदिर में जाकर देखता है तो कपड़े के पीछे, पात्र में पीछे, पर्दे के पीछे एक पात्र रखा हुआ है जिसके अंदर खीर है। वह पुजारी खीर का पात्र उठाकर बाहर आता है और क्या बोलता है? देखिए जो बोलता है उस श्लोक को याद करना है। कहता है, अरे किसका नाम महादेवपुरी है, वह आकर यह पात्र ले ले। जानते हो गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र की चोरी की है। हरि बोल। इतना सुंदर है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा की है, शायद इसके बाद उसके आगे आज हम लोग चर्चा करते हैं। कोई मानो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितमृत मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 134। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी से दास। शुरू करते हैं। क्षीर लवा सुख तुमी करो भक्षणे, तोमा संभाग्यता नाही त्रिभुवने। हरि बोल। ब्राह्मण वो पुजारी बोलता है कि पुजारी ने कहा, क्या मादनपुरी नामक सन्यासी आकर यह खीर पात्र लेंगे और अत्यंत सुख प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप तो तीनों लोकों में परम भाग्यशाली व्यक्ति हो। हरि बोल। देखिए कि स्वयं भगवान ने खीर चोरी की है। खीर चोरा गोपीनाथ। यहाँ पर कृष्ण के अनैतिक कार्य द्वारा व्यक्तिगत आशीर्वाद प्राप्त करने का दृष्टांत दिया गया। अपने भक्त के लिए गोपीनाथ द्वारा चोरी किए जाने से भक्त तीनों लोक में सर्वाधिक भाग्यशाली बनता है और भगवान का भी ग्लोरिफिकेशन होता है। इसलिए भगवान के
अपराध कार्यों से भी, इसलिए कहना अनैतिक कार्य वो भी दिव्य होते हैं। कि भगवान का चोरी करना, अभी हम लोग पुरुषोत्तम महीने में गाते हैं ना, चौराष्ट्र, भगवान का चोरी करना, कोई भी हमको लगता है कि ये अनैतिक कार्य करे, वो दिव्य होते हैं। तो जब भी कोई पूछेगा कोई भी कोई काम, तो दिव्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर में अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, अपने भक्तों के लिए करते हैं भगवान। जो कुछ भी भगवान करते हैं, चोरी करना, नाटक करना, लीला करना, अपने लिए भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए उसको कभी भी अनैतिक नहीं बोले, दिव्य अनैतिक कार्य बोलेंगे, दिव्य अपराध कार्य बोलेंगे, दिव्य। तो दिव्य क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो भी चोरी करना होता, अपराध करना है, वो तीन गुणों के प्रभाव में आके नहीं किया जाता है। क्रोध करते हैं भगवान, तीन गुणों के प्रभाव में आके नहीं करते हैं। बस यही तत्व को समझेंगे, कोई भी हमसे फिर तर्क नहीं कर पाए। अपराध उसी को कहते हैं, चोरी उसी को कहते हैं, पाप और पुण्य कर्म उसी को बोलते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है। पुण्य कर्म हम बोलते हैं, लेकिन अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है वो बंधन का कारण है। लेकिन भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान के भक्तों की तुष्टि के लिए कोई भी कार्य करते हैं वो दिव्य होता है, क्योंकि वो तीन गुणों से ऊपर होता है। इस तरह भगवान के अपराध कार्य से विभक्त अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति बन जाता है। एक संसारी धूर्त कृष्ण की लीलाओं को भला कैसे समझ सकता है और यह निर्णय कर सकता है कि कृष्ण नैतिक है या अनैतिक? हरि बोल। अरे भगवान की तो हमारे में कौन सी औकात है कि भगवान के बारे में क्या कि नैतिक अनैतिक? क्योंकि सुख दुख, नैतिक अनैतिक, अपराध पुण्य, ये सारे जो द्वंद्व है ना, ये केवल भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति से संबंधित है, तीन गुणों से संबंधित होते हैं। लेकिन दिव्य भक्ति के अंदर में कोई भी सुख दुख, लाभ हराए, जय पराजय, ये द्वंद्व होते ही नहीं। एक ही होता है, कृष्ण की तुष्टि, कृष्ण की सेवा, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है। अतः उनके लिए नैतिक अनैतिक जैसे कोई अंतर नहीं होते। वे जो भी करते हैं वही मंगलमय होता है। ईश्वर मंगलमय है का यही वास्तविक अर्थ है। मंगलमय का, ईश्वर मंगलमय है, इसको नोट कर देंगे। मतलब ही यही है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हमारे मंगल के लिए होता है, इसलिए भगवान कृष्ण मंगलमय है का यही वास्तविक अर्थ है। वे सभी परिस्थितियों में मंगलमय बने रहते हैं क्योंकि वे दिव्य है तथा इस भौतिक जगत के कार्य क्षेत्र से परे है। अतः कृष्ण को केवल वही लोग समझते हैं जो पहले से आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में होती है। माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पति। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ये बार बार श्लोक आता है जो कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं। जो भगवान की अचन अनन्य भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से आध्यात्मिक जगत में स्थित है। हरि बोल। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में स्थित है। तो इसको अब पूरा सेंटेंस करेंगे। भौतिक जगत में रहते हुए वह तीन गुणों से ऊपर होते हुए केवल भगवान की भक्ति में लगते हुए सदैव आध्यात्मिक जगत में रहता है, भगवान के चिंतन में रहता है। ये नहीं देखना कि वो भौतिक जगत में अध्यात्म है, उसकी चेतना को देखना। उसकी चेतना हमेशा तीन गुणों से ऊपर विशुद्ध चेतना में सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पति। इसके साथ उनके कार्य तथा आचरण प्रत्येक दशा में दिव्य होते हैं। अतः सांसारी नीति बिंदुओं की समझ के परे है। यह उचित यही है कि इन कार्यकलापों सांसारी लोगों से चर्चा न किया जाए। वो क्या आप कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, ये बहुत दिव्य चर्चा है। और कभी भी हमको ज्यादा स्मार्ट बनने की चेष्टा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? इसके अंदर भी बहुत एक बड़ा राज है। जब भगवान किसी को समझाते हैं तो भगवान तो दिव्य है। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो दिव्य चेतना में होता है। और केवल जो भी अभक्त भी जो होता है, आसुरी प्रवृत्ति वाला भी यदि होता है, केवल उनके दर्शन मात्र से हमने पढ़ा है, उसकी सारी कलुषित चेतना नष्ट हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति मिल जाती है। तो हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है। प्रभुपाद जी कर सकते हैं, चेतन महाप्रभु कर सकते हैं, जगाई मगाई जैसों को उद्धार कर सकते हैं। हम लोग को तो बोला गया जगाई मगाई जैसों को हम लोगों को प्रीच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी वो योग्यता ही नहीं। अच्छा तो यही है कि उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाए,
जिससे से भी धीरे धीरे शुद्ध होकर कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों को समझने लगो। तो कितनी बढ़िया बात कर, जैसे नौवा अपराध हम बोलते हैं ना, नौवा नाम अपराध क्या है कि अभक्तों के संग के बारे में, भगवान के महिमा के बारे में नहीं बताना। देखिए ये नहीं लिखा है कि उनको ये नहीं बोलना कि हरे कृष्ण महामंत्र को, ये नहीं मना किया है। मना क्या किया, ज्यादा उस्ताद बन करके भगवान की दिव्य, जिनके मान दिव्य जो कार्यकलाप है उसके सामने, क्योंकि दिव्य कार्यकलाप क्या है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उसको बोला जाए, भगवान अपनी कोई भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान सुई से भी निकल सकते हैं, जब कुछ भी, माने हम लोग की युग कुछ भी कर ले तो बोले क्या क्या पागल जैसी बात करता है, ये सब बनावटी बातें कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए। खाली यही कहना है कि देखो भगवान ने कहा है। इसीलिए भगवान ने, प्रकाशानंद सरस्वती ने जब कहा कि तुम वेदांतों का अध्ययन नहीं क्यों नहीं करते हो, तो भगवान ने कहा मैं तो मूर्ख हूँ। मेरे गुरु ईश्वर पुरी ने कहा तू पागल है, बुद्धि बुद्धि नहीं है, इसलिए तू केवल हरि नाम का कीर्तन करो, हरि नाम का जप करो। तो ये बहुत, इसलिए हरिनाम के लिए मनाही नहीं, वो नाम अपराध में नहीं आएगा। लेकिन हमको भगवान के तत्वों के बारे में, भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं के बारे में कभी भी चर्चा भक्तों के संग नहीं करनी चाहिए। एते सुनी पूरी गोसाई परिचय दिलो, क्षीर दिया पुजारी तार दंडवत होलो। या निमंत्रण सुनकर माधव पुत्री सामने आए, उन्होंने अपना परिचय दिया, तब पुजारी ने उन्हें वह खीर पात्र दिया और दंडवत प्रणाम किया। हरि बोल। ब्राह्मण किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च होने का अवसर, किंतु ब्राह्मण जब किसी भक्त को देखता है तो वह दंडवत करता। हरि बोल। क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव से ऊपर होता है। कभी ये तो सबको क्लियर समझ में आ गया ना, ब्राह्मण और वैष्णव में। ब्राह्मण वेदों का ज्ञानकार होता है, कि ये यज्ञ करने से ये होता है, सारे वेदों। लेकिन भक्त उसको कहते हैं जो भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, भगवान के नाम गुणगान को श्रवण कीर्तन करता है। तो क्या होता है, ब्राह्मण से यदि वो वैष्णव बन जाता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, वो अपने को ज्ञानी नहीं कहता है। दोनों में ब्राह्मण अपने को ज्ञानी कहेगा कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, लेकिन वैष्णव क्या कहेगा, मैं तो भगवान का दास हूँ, सबसे ज्यादा निम्न हूँ, अछूत हूँ। ये चेतना की बात होती है। इसलिए ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होता है। इसलिए ब्राह्मण वैष्णव को दंडवत करता है। इस ब्राह्मण पुजारी ने माधवपुर से यह नहीं पूछा कि ब्राह्मण है या नहीं, कि जब उन्होंने देखे माधवपुर इतने महान भक्त है कि जिनके लिए कृष्ण चोरी कर सकते हैं, तो वह तुरंत उनकी उत्कृष्ट स्थिति को समझ गया। कितनी बड़ी बात वो बोला है। इसका मतलब वैष्णव जो होता है ना, जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, चंडाल भी हो सकता है। मनुष्य योनि का भी नहीं, आसुर मनुष्य में भी देव योनि का नहीं, आसुरी योनि में उसका जन्म हो सकता है। वृत्तासुर, बानासुर, भक्त प्रहलाद, किस किस का नाम ये याद, भगवान बहुत बड़ी कृपा। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किम वा विप्र किम वा न्यासी सन्यासी शुद्ध के नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। हरि वो चेतन चेता में अभी हम लोग पढ़ेंगे 8वें अध्याय के अंदर में। ये कब है, जब भगवान साउथ इंडिया टूर में जाते हैं, किससे मिलते हैं, रामानंद राय से मिलते हैं, वही 8वें अध्याय में। बहुत सुंदर है। यदि ब्राह्मण पुजारी सामान्य ब्राह्मण होता तो गोपीनाथ उससे सब में बात न करते। हरि बोल। यदि ब्राह्मण पुजारी सामान्य ब्राह्मण होता तो गोपीनाथ से सब में बात न करते। चूंकि अच्छा विघ्न महादेव तथा ब्राह्मण पुजारी दोनों ही से सब में बातें, दोनों ही परम है, दिव्य है, भगवान के भक्त है। अतः साधारण ब्राह्मण वो नहीं था, अतः वे दोनों समान स्तर पर थे। हरि बोल। अर्थात वो भी वैष्णव था। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रणाम करता है। माधेंद्रपुरी वरिष्ठ सन्यासी वैष्णव तथा परम हंस थे, इसलिए पुजारी ने तुरंत ही उनके चरणों पर गिर के उन्हें नमस्कार किया, जैसे हम लोग करते हैं। भी वैष्णव है, गर्व की बात है, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन हम लोग अभी साधक वैष्णव है, साधक भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, गुरु आचार्य होते हैं, हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्षीरेर वृत्तांत तारे कोहिल पुजारी, सुनी प्रेमाभिष्ट हो श्रीमादेन्द्र पुरी। जब जब महादेवपुरी को खीर पात्र की कथा विस्तार से बतलाई गई, तो वे कृष्ण प्रेम के आनंद में
मग्न हो गया। हरि बोल। प्रेम देखी सेवक कोई होया विश्वामित्र, कृष्ण जय इहार वस होय यथोचित। श्री माधवपुरी में प्रेम भाव के लक्षण देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसकी समझ में आ गया कि कृष्ण उनके प्रति इतने कृतज्ञ क्यों हो गए थे, और उसने देखा कि कृष्ण का यह कार्य उपयुक्त था। भगवान तो हमेशा हम भक्त पराधीन भगवान तो सदा अपने भक्त के पराधीन रहते हैं। बहुत सुंदर इसकी भी व्याख्या ब्रह्मा जी ने की है अपनी स्तुति में। एक भक्त किसको पूरी तरह अपने वश में कर सकता है, यह बात श्रीमद् भागवत के 10वें कैंटो के 14 अध्याय में समझाई गई। अजीत जीतो अपि अपि यसी तेषा त्रिलोक्याम। कृष्ण को कोई जीत नहीं सकता, किंतु एक भक्त अपनी भक्ति से उन्हें जीत सकता है। हरि बोल। सेम चीज ब्रह्म संहिता में कहा है, वेदेशु सुदुर्लभ सु सु वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो। मात्र वैदिक साहित्य पढ़कर कृष्ण को नहीं समझे जा सकते। यद्यपि सारा वैदिक साहित्य कृष्ण को समझने के लिए है, किंतु कृष्ण से प्रेम किए बिना वो बिना कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। अर्थात इसका मतलब क्या हो, जब तक कृष्ण की भक्ति निकट तक कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होता है, तब तक भगवान अपने को प्रकट नहीं कर सकते। ये गारंटी है, कितना ही हम ज्ञानी इंटेलिजेंट हो, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम नहीं समझते हैं। दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्ति। अतः वैदिक साहित्य के अध्ययन स्वाध्याय के साथ साथ अर्चा की पूजा भी करनी चाहिए। इन दोनों को करने से भक्ति भक्ति विषय दिव्य जानकारी बढ़ेगी भगवान की। इसलिए 5 चीजें है ना, हमेशा करनी चाहिए हम लोगों को, सबको याद है। रूप गोस्वामी ने कहा 64 में 5 जो विशेष है, हरिनाम का संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम, शुद्ध भक्तों का संग, अर्चा विग्रह की पूजा और धाम यात्रा। समन आदि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। हर एक के हृदय में भगवत प्रेम सुप्त रहता है, और यदि कोई भक्ति की प्रामाणिक विधि का पालन मात्र करे तो वह प्रेम जागृत हो उठता है। किंतु मूर्ख सन्यासी संसारी लोग जो केवल किसके विषय में पढ़ते हैं, वे भूल बस यह सोचते हैं कि कृष्ण अनैतिक है या अपराधित है, और जानती माम मूढ़ा मानुषी तरिमासुत। तो इसलिए भगवान के बारे में भगवान के बारे में क्या क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। किस चीज का श्रवण, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो केवल सिंपली ये हम लोग करते जाएंगे तो स्वतः ही हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, भगवान अपने को प्रकट करेंगे। तब हमें भगवान के बारे में समझ में आ जाएगी कि भगवान कितने महान हैं। एते बोली नमस्कोरी कोरी लागमन, आवेश कोरी ला पूरी से क्षीर भक्षण। माधव पितु को नमस्कार करके वह पुजारी मंदिर लौट गया। तब भावावेश में माधव ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त खीर ग्रहण की। हरि बोल। पात्र लक्ष्य प्रक्षालन को खंड खंड कह लो। हरि बोल। देखिए कितने बड़ी बात लिखा है, पात्र प्रक्षालन को खंड खंड कह लो, बहिर्वा से बांधी से ही ठिकाने राखी। इसके बाद माधवेंद्र पुरी ने उस पात्र को धोया और उसको तोड़ तोड़ कर उसे खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने उन खंड को बाएं वस्त्र में बांध कर ठीक से रख लिया, और हमेशा थोड़ा थोड़ा लेकर के उसको ग्रहण करते थे, क्योंकि भगवान ने दिया है, भगवान के हाथों हस्त कमलों से वो टच में। सोचिए, प्रतिदिन एक खानी कोरे न भक्षण खाइले प्रेमावश हो अद्भुत खोतर महादेव पूरी प्रतिदिन उस मिट्टी के पात्र का एक खंड खाते और खाते हुए भावावेश में आ जाते। ये सब अद्भुत कथाएं हैं। ठाकुर मोरे छीलो मोरे छीरे दिल लोक सब सुनी, दिने लोक भी भीड़ भवे मोर प्रतिष्ठा जानी। उस पात्र को खंड खंड करके अपने बस में बांध लेने के बाद महादेव जो सोचने लगे, क्या सोचते हैं, भगवान ने मुझे खीर का पात्र दिया है, और कल प्रातःकाल जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी और मुझे वाई वाई करने शुरू करने देंगे। सही भोए रात्रि से चोलीला सीधी पूरी, सही खाने गोपी नाते दंड वत कोरी। देखिए कितनी बड़ी बात है, कभी भी हमें अपना ग्लोरिफिकेशन सुनने की इच्छा नहीं व्यक्त करनी चाहिए। यह सोचकर
श्री माधवेंद्रपुरी ने उसी स्थान पर गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और प्रातः होने के पूरी रेमुना से चले गए। सुबह उठते ही लोग कहीं मेरे को पीछे नहीं पड़ जाए, भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाए, मेरा गुणगान करना शुरू नहीं कर दे। चोली चोली आई ला पूरी सीधी नीलांचल जगन्नाथ देखी प्रेम माधवपुरी। चलते चलते जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जो नीलांचल के नाम से विख्यात है। वहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रेमानंद वश निरंतर हो गए। प्रेमावश से उठे पौड़े हासे नाचे गाए, जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए। श्री श्री माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम से अभिभूत होकर कभी उठ खड़े होते और कभी पट्टी पर गिर पड़ते, कभी वे हंसते कभी नाचते और गाते। इस प्रकार जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। यही अनुभूति हम लोग पाएंगे स्वयं चेतन महाप्रभु में, जब वो पहुंचेंगे जगन्नाथपुरी में, जब भगवान के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन करते हैं। हरि बोल। माधव पुरी श्रीपाद आई लो लोके है लो ख्याति, सब लोग आश्रितारे तो रे बहु भक्ति। जब माधवपुर जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी दिव्य ख्याति से परिचित थे, तो लोगों की भीड़ आने लगी और भक्तिवश उनका तरह तरह से सम्मान करने लगी सारी भीड़। प्रतिष्ठा स्वभाव एक जगत विदित, ये जेना पांचे तार और विधाता निर्मित। मनुष्य भले ही न चाहता हो, फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल जाती है। भले ही भक्त न चाहता हो, फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल जाती है। और जबकि हम लोग योग्य नहीं है, प्रतिष्ठा चाहते हैं और उसके चक्कर में इंद्र तृप्ति में फंस जाते हैं। और जब वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो हमारी तमोगुण या रजोगुण और एक्टिवेट हो जाता है, मेरी प्रतिष्ठा क्यों नहीं। और फिर उस चक्कर में वो तमोगुण के लेवल पे पहुंच जाता है। निसंदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल जाती है। तो देखिए क्या लिखा है, निसंदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो दिव्य होती है। तो उसकी प्रतिष्ठा दिव्य कैसे हुई? यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि उसको बोला जाता है, उसका गुणगान कैसे किया जाता है, ये भगवान का भक्त है। वो अपने इंद्र चित्त का नहीं, भौतिक जगत का किसी का भक्त नहीं, ये भगवान का भक्त है। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ी उपाधि है क्या? जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास। इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं है। इसलिए उसको दिव्य बोलते हैं, इसको कभी भौतिक नहीं बोलेंगे। प्रतिष्ठा भोए पूरी गेला पलाहा, कृष्ण प्रेम में प्रतिष्ठा चोले संगे गढ़ा। अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवपुत्री रेमुना छोड़ के चले गए, किंतु भगवत प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि भक्त के साथ साथ जाती है, मानो उसका पीछा कर रही। हरि बोल। वो तो कुछ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसकी जो प्रतिष्ठा है वो साथ साथ चलती है। फिर हमसे कोई क्वेश्चन करेगा तो हम क्या बोलेंगे? अरे भौतिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रतिष्ठा कभी, क्योंकि वो तो शाश्वत है, शाश्वत चीज कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए लिखा है जो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दिव्य है, भगवान से संबंधित है, वो कभी भी विनष्ट नहीं होती है। आज भी उदाहरण ये, अभी हम लोग जो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो सोचिए ये दिव्य है ना, तभी तो इतने साल हो गए लेकिन अभी भी वही नहीं लगती है, और कितना आनंद आ रहा है सुनने में। ये है दिव्य प्रतिष्ठा। भौतिक जगत के प्राय सारे बंदे जो ईर्ष्यालु होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति सामान्यतः उसका विरोध करते हैं, जिससे स्वयं कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। ईर्ष्यालु लोगों के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। फलस्वरूप जब कोई भक्त लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में बन जाता है, तो अनेक लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति विनयवश यश की कामना नहीं करता, तो सामान्य लोग से विनीत समझकर सभी प्रकार का यश देने लगे। वस्तुतः वैष्णव यश या प्रतिष्ठा की लालसा नहीं करता। वैष्णव श्रेष्ठ महादेव की प्रतिष्ठा पहले से ही थी, किंतु वे अपने आप को जन्म की दृष्टि से दूर रखना चाहते थे। वे मान भगवत भक्त के रूप में अपने परिचय को छिपा रखना चाहते थे, किंतु जब लोगों ने उन्हें भगवत में भाव विंगल देखा, तो स्वाभाविक है कि उनका सम्मान करने लगे। वस्तुतः माधवेंद्रपुरी को उच्च कोटि की प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अत्यंत भक्त थे। कभी कभी सहजिया लोग अपने आप को प्रतिष्ठा की कामना से रहित प्रस्तुत करके विनीत व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वास्तव में सुपति वैष्णव का पद प्राप्त नहीं होता। सब बनावटी है जो सहजिया लोग करते हैं। यद्यपि उद्देक हो लो पलाई ले मन, ठाकुर चंदन साधन हो लो बंधन।
माधवपुत्री जगन्नाथपुरी छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि लोग उनका महान भक्त के रूप में आदर कर रहे थे, किंतु इससे गोपाल विग्रह के लिए चंदन की लकड़ी एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होने का भय था। देखिए, जहां लगा कि मेरे भगवान का आदेश का पालन है, मेरे भगवान गोपाल को चाहिए चंदन, सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, वो सबसे तो भगवान का आदेश, गुरु का आदेश सबसे ज्यादा परम प्रायोरिटी होनी चाहिए। जगन्नाथ तेरे सेवक जो तो जोते का महंत सौभाग्य को ही पूरी गोपाल नितांत। श्री मैदानपुर श्री मादनपुरी ने वहां पर जगन्नाथ जी के सभी सेवकों तथा मान भक्तों से भी श्री गोपाल के प्रकट की कथा बतलाई। ये हमारा ड्यूटी है, हमेशा भगवान के बारे में बताना चाहिए, भगवान के प्रकट के बारे में, लीलाओं के बारे में बताना चाहिए। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी बताते हैं, अरे गोपाल जानते हैं वृंदावन में कैसे प्रकट हुए? मैं सोया हुआ था, मुझे सपने में आए, मैं झाड़ में छिपा हुआ हूँ, मैं सब लोग को लेके गया, उनको निकाला, उनकी प्रतिष्ठा की, उनका अभिषेक किया, प्रसाद सब लोगों ने ग्रहण किया। सब सुनाते हैं और ये बार बार हमें भी सुनाना चाहिए। अरे जब स्वयं भगवान सुना रहे, सोचिए, गोपाल चंदन न मांगे सुनी भक्तगण, आनंद चंदन न लागे कोरिल जतन। जब जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना कि गोपाल विग्रह चंदन चाहते हैं, तो सभी हर्षित होकर चंदन एकत्र करने का प्रयास करने लगे। हरि बोल। राजपात सोने जार जार परिचय, तारे मांगी कपूर चंदन कोरिल संचय। जो लोग राज अधिकारियों से परिचित थे, वे उनसे मिले और कपूर चंदन मांग मांग कर एकत्र किया। जहां भी भगवान का देखिए उत्सव आता है, भगवान का जन्मदिन आता है, चाहे चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हो, कुछ भी फेस्टिवल हो, तो हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, दौड़ दौड़ करके लपक लपक के सेवा मांगने की चेष्टा करनी चाहिए, करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दिखाया किस प्रकार जगन्नाथ के भक्त लोग करते हैं। ऐसा लगता है कि जगन्नाथ विग्रह के लिए मल्य चंदन तथा कपूर का प्रयोग होता था। कपूर का प्रयोग उनकी आरती में और चंदन का उपयोग उनके शरीर पर लेप करने में होता था। ये दोनों वस्तुएं सरकारी नियंत्रण में थी, इसलिए भक्तों को सरकारी अफसरों से मिलना पड़ा। उन्हें सारी बातें बताकर चंद कपूर को जगन्नाथ से बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त की गई। और जब आप जाएंगे अपने लिए करेंगे, तो गवर्नमेंट, मैंने देखा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बड़े लोग में जाते हैं, किसे जो लाख में किसने लगे, तेरे भगवान की सेवा में लगेगा। वो लोग एकदम आउट ऑफ वे जाकर के सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं। उस समय उनके मन में जरा भी पैसे वाली बात नहीं आती है, नहीं पैसा लेके दूंगा। ये इतना नेचुरल है, भगवान का नाम, भगवान की सेवा के बारे में सुनते ही सब लोग की चेतना में परिवर्तन आ जाता है। नहीं, ये भगवान के लिए। हरि बोल। एक विप्र एक सेवक चंदन बोहिते, पुरी गोसाई संग दिल संभल सोहिते। इस चंदन को ले जाने के लिए माधवपुरी को एक ब्राह्मण तथा एक सेवक दिया गया। उन्हें आवश्यक मार्ग वह भी दिया गया, रास्ते में जो खर्चा लगेगा। घाटी दानी छाड़ाई राजपात द्वारे, राजा लेखा को दिलपुरी गोसाई को। रास्ते में चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवपुरी को सरकारी अफसरों से छूट के आवश्यक कागजात दिलाए गए। हरी बोल। ये कागजात उनके हाथ में दिए गए हैं कि भाई इसके ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, चुंगी एप्लीकेबल नहीं है। ऑफिशियली उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो कागज उनको कलेक्ट करके दिए गए। चलिल महादेवपुरी चंदन लोहा कत दिने रमुनाते उतरे लगिया। इस तरह माधवपुरी चंदन से वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ दिनों के बाद पुनः रेमुना गांव तथा वहां के गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे, क्योंकि वापस उसी रास्ते आना है। गोपीनाथ चरण के लिए बहु नमस्कार, प्रेमावेश नित्य गीत कौरी लाभ। जब महेंद्र महापुरी गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचे, उन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अनेक बार नमस्कार किया। वे प्रेम भाव में सतत नित्य और गान करने लगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लीला होती है, बहुत। पूरी दे की सेवक सब सम्मान कोरीला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कोराइला। जब गोपीनाथ के पुजारी ने महादेव उनको फिर से आए देखे, तो उसने उन्हें सादर नमस्कार किया और उन्हें खीर प्रसाद खिलाया। से ही राते देवालय कोरिल स्वयं, शेष राते होले पूरी देखी लो स्वप्न। उस रात महादेवपुर ने मंदिर में विश्राम किया, किंतु रात्रि के अंत में उन्हें दोबारा स्वप्न दिखलाई पड़ा। गोपाल आसिया कहे सुनो हे माधव, कपूर चंद आमी पाइलाम सब। माधवपुरी ने सपने में देखा कि गोपाल उनके सामने आकर कह रहे हैं, हे माधेंद्रपुरी, मुझे पहले ही सारा चंद्र कपूर प्राप्त हो चुका है। कपूर सहित घसी ए सब चंदन, गोपीनाथ रे अंगे नित्य कर लेपन। एकदम माने देखिए
कि भगवान किसी भी रूप में आते हैं, गोपीनाथ के रूप में, गोपाल के रूप में, मदन मोहन के रूप में, गोपीनाथ के माने कुछ भी रूप में आ सकते हैं भगवान, दामोदर के रूप में। तुम सारे चंदन को कपूर से खींच कर तब तक गोपीनाथ के दिखे पर इसका प्रतिदिन लेप करते रहो जब तक वह समाप्त न हो जाए। गोपीनाथ अमर से एक ही अंग होय, यहाँ के चंदन ने लीपे होबे मोर ताप छोय। हरि बोल। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं, ये अभिन्न है। अतः यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। ये होता है कि भगवान बताना कितना बड़ी बात है। जबकि अभी हम लोगों ने थोड़े दिन में पढ़ा था ना, भागवतम में पढ़ा था ना, कि अगर 5000 वर्ष पहले जो भगवान का दर्शन किया है और अभी भी यदि आज के कलयुग में 5000 साल बाद भी अगर हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का कीर्तन श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान के साक्षात दर्शन के बराबर ही उनके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से सेम फल मिलता है। भगवान भगवान के भक्त, भगवान के अलग अलग रूप, सब कुछ क्या है, सब दिव्य होते, एक ही फल प्रदान करते हैं। इस कभी ये नहीं बोलेंगे ये विग्रह वो है, ये बहुत बड़ा अपराध है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि ये विग्रह माने ऊंचा है नीचे, माने जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कभी मुख से निकल जाता है, सब दिव्य है। जैसे गोपाल वृंदावन में स्थित थे जो रेमुना से बहुत दूर है। उन दिनों मुसलमानों द्वारा शासित प्रांतों से होकर जाना होता था, जो कभी कभी रातों के आने जाने में विधान डालते थे। अपने भक्त के कष्ट को ध्यान में रखते हुए भक्तों ने सर्वोच्च हितैषी भगवान गोपाल ने माधव पुत्र को आदेश दिया कि चंदन का लेप गोपीनाथ के शरीर में कर दे, जो गोपाल के शरीर से अभिन्न। हरि बोल। इससे भगवान ने माधव पुत्र को कष्ट तथा असुविधा से बचा लिया। एक दूसरा भी रीजन है, शायद आगे में भी होना चाहिए कि भगवान मेरा भक्त है, पूरा हो गया, कहाँ से चंदन ढो के लेके जाएगा। तो भगवान ने सारी व्यवस्था यही कर दी कि यहाँ रहते हुए मेरा तुम गोपीनाथ को चंदन लेपोगे तो मेरे को ही मिल जाएगा। सीता ना भाई ना करी ये किचु मोने विश्वास करी चंदन दे अमर वचन मेरी आदेशानुसार कार्य करने में तू तभी भी संदेह मत करो। जो भगवान कहते हैं जरा भी इसमें संदेह नहीं। मुझ पर विश्वास रखकर जो आवश्यक हो वह करो। मेरे पर विश्वास, भगवान के वाणी पर, क्योंकि वास्तव में भगवान ही एकमात्र है। भगवान की वाणी कभी गलत नहीं जाती, क्योंकि भगवान की जो वाणी हमारे लिए कल्याणकारी होती है, वो शाश्वत, वो हमें दिव्य आनंद। इतना बड़ा विश्वास हमें भगवान पे, अगर कष्ट भी आता है भगवान पर यदि विश्वास है तो वो कष्ट कष्ट नहीं लगेंगे हम। एते बोली गोपाल गेल गोसाई जागीला, गोपीनाथेर सेवकों ने डाकी आनीला। इतना देश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए और श्री माधवेंद्र पुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सदस्यों को बुलाया और वह उपस्थित हो गए। प्रभु आज्ञा होले यही कपूर चंदन गोपीनाथ अंगे नित्य कर। माधवपुर ने कहा गोपीनाथ के इस कपूर तथा चंदन का लेप करो, जिसे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ, जिसे नियमित रूप से प्रतिदिन करो। हरि बोल। यहाँ के चंदन ने दिल गोपाल हो शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल, स्वतंत्र ईश्वर के तार आज्ञा से प्रबल। यदि गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप किया जाए तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है। हरि बोल। स्वराट स्वतंत्र है, तो भागवतम का पहला श्लोक में हम लोग अभी मेमोराइज कर रहे हैं। ग्रीष्म काले गोपीनाथ पुरी पे चंदन सुनी आनंदित हो लो सेवक मन। गोपीनाथ के सेवक यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि गर्मियों में यह सारा चंदन गोपीनाथ के सिर पर लेप करने के लिए प्रयोग होगा। हरि बोल। इसीलिए अभी भी जो चंदन याद है तो भगवान को इस समय वो लेप जो हम लोगों ने अभी गर्मी के समय भी इसमें ताप, अत्यंत ताप है, भगवान के शरीर पर हम लोगों ने बहुत सुंदर गंगा चंदन का लेप लगाया कई दिनों तक। पूरी कहे यही दुई घोसी पे चंदन आर जना दुई दे दिव्य दिव्य ये नितन। माधव बुंदे ने कहा ये दो सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य दो व्यक्ति और ले लो, उनका वेतन मैं दूंगा, मेरा गोपाल देंगे।
यही मत चंदन देह प्रत्यह घोषिया, पराय सेवक सब आनंद को दिया। इस प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाता रहा। इसे गोपीनाथ के सेवक अत्यंत प्रसन्न थे। प्रत्यह चंदन पराय जावत होल अंत, तथा रहिल पूरी तावत पर्यंत। इस प्रकार पूरा चंदन समाप्त होने तक गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप होता रहा और मादनपुरी तब तक वहीं पर रहे। हरि बोल। ग्रीष्म काल अंत पुनः नीलांचल गेला, नीलांचल चातुर्मास आनंद रहिला। गर्मी के अंत में माधवपुरी जगन्नाथपुरी लौटा है, जहाँ उन्होंने बड़ी आनंद से चातुर्मास बिताया। तो कितना सुंदर भगवान ने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। चंदन यात्रा हो गया है, ग्रीष्म आने वाला है, चतुर्मास शुरू होने वाला है, फिर चातुर्मास में हम लोग दामोदर लीला, सब अलग 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 हम लोगों को कुछ छोड़ना पड़ेगा। चार चार मास में अलग एक एक चीज को हम लोग को त्यागना पड़ता है। याद आ गया। चातुर्मास से काल आषाढ़ मास से जून जुलाई के शुक्ल पक्ष की शयन एकादशी से प्रारंभ होता है। यह काल कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होता है। इसी के अंदर में हमारी दामोदर लीला, दामोदर मास भी आता है, जिसे उत्थान एकादशी कहते हैं। और उस दिन के बाद से ही हम लोग कहते हैं ना, उत्थान एकादशी के बाद से ही पुनः ये शादी ब्याह के जो वो निकलते हैं ना, शुरू होते हैं। यह 4 मास का काल चातुर्मास कहलाता है। कुछ वैष्णव इसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मनाते हैं। यह भी 4 मास का समय होता है। यह काल चंद्र मासों की गणना से चातुर्मास कहलाता है, किंतु अन्य लोग सारे सौर मास के अनुसार श्रावण के कार्तिक तक की चातुर्मास मनाते हैं। यह संपूर्ण काल चाहे चंद्र हो या सौर, वर्षा ऋतु में ही आता है। सभी वर्ग के लोगों को चातुर्मास मनाना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। इसे मनाना सारे आश्रमों के लिए अनिवार्य है। इन 4 महीनों में किए गए व्रत के पीछे मुख्य प्रयोजन इंद्र तृप्ति की मात्रा को कम करना होता है। और इस समय इंद्र तृप्ति का बहुत सुंदर है। जैसे अभी पुरुषोत्तम मास मिला है ना, तो कभी में मल मास नहीं है। अरे ये पुरुषोत्तम मास है कि भगवान का अपना नाम दिया भगवान ने, जिससे कि हम लोग कोई भौतिक इंद्र से रिलेटेड कोई कार्य नहीं कर सके। भौतिक इंद्र से रिलेटेड कोई कार्य नहीं सके। अच्छा मेरे पोते की शादी है, बेटे की शादी है, झुमना ही कुछ नहीं। ये सब भौतिक इंद्र से संबंधित, केवल शुद्ध भक्ति करनी है। तो भगवान ने 3 साल में एक बार हमें मिलता जो भी है, अभी और 10 दिन हमारे हाथ में है। यह अधिक कठिन काम नहीं है। सावन के महीने में हरा साग नहीं खाना चाहिए, भाद्र में दही नहीं खाना चाहिए, आश्विन मास में दूध नहीं पीना चाहिए, कार्तिक मास में मछलियां अन्य आमिष आहार नहीं करना चाहिए। आमिष भोजन का अर्थ है मछली तथा मांस। इसी तरह मसूर या उड़द की दाल भी आमिष आहार बनाती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन मात्रा अधिक होती है। और अधिक प्रोटीन वाले आहार को आमिष आमिषाहार आमिषाहार कहा जाता है। कुल मिलाकर चातुर्मास के 4 महीने मनुष्य को उन सब भोजन का परित्याग करने का अभ्यास करना चाहिए जो इंद्रिय भोग के निमित्त होता है। सबको मालूम है, सिर्फ आपको डिटेल में दरकार नहीं है। श्री मुख्य माधव पुरी अमृत चोरित, भक्तगण ने सुना प्रभु को आस्वादित। इस तरह से चैतन्य भाव ने श्री माधवपुर से अमृत में गुणों की प्रशंसा की। और जब यह सब भक्तों को सुना रहे थे, तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया। हरि बोल। जब माप चेतन महाप्रभु सब भक्तों को सुना रहे थे ना, 4 भक्त उनके साथ में उनको सबको सुना रहे थे, खुद भी आनंद लिया। देखिए क्या लिखा है, तो उन्होंने स्वयं भी इसका आस्वादन किया कि भगवान की लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भगवान को आनंद आता है। प्रभु को है नित्यानंद कर विचार, पूरी समय भाग्यवान है जगत ना ही यार। श्री पाव ने नित्यानंद से यह निर्णय करने के लिए कहा कि क्या इस जगत में माधव इनके समान कोई भाग्यशाली है, अर्थात मेरे भक्त से बड़ा प्रतिष्ठावान भाग्यशाली और कोई है पूरी ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। दुग्धदान छोले कृष्ण जा रहे देखा दिले, 3 बार स्वप्न आसी जा रहे आज्ञा के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा माधव इतने भाग्यशाली थे कि साक्षात भगवान के उनके समक्ष दूध देने के बहाने प्रकट हुए। भगवान ने माधव के स्वप्न 3 बार प्रवेश किया, दूध दिया, हे गोपाल मुझे निकालो, हे माधव मुझे मुझे निकालो, हे गोपाल मुझे चंदन का ले जाओ, जल्दी से चंदन लेके आओ, हे गोपाल इस चंदन को गोपीनाथ को ही लगा दो। ठीक है ना। जार प्रेम में बस होवा प्रकट होइला, सेवा अंगीकार को जगत तारे माधवपुर के प्रेम के वसीभूत तो स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल जी के रूप में प्रकट हुए और उनकी सेवा
सेवा स्वीकार करके भगवान ने सारे जगत का उद्धार किया। हरि बोल। सारे जगत की उसकी सेवा करके सारे जगत का उद्धार किया ना। भगवान प्रकट हुए, उनकी स्थापना हुई, सब गांव वाले सब लोग आते हैं, सब लोग के भोग लगाते हैं, कितनी सेवा का मौका मिलता है। यहाँ भगवान कहते हैं चंदन लेके आओ। जगन्नाथपुरी आते हैं, सब लोग भगवान के लिए चंदन और कपूर जुगाड़ करने में लग जाते हैं। यही तो सेवा है। देखिए भगवान ने हमारे लिए अलग अलग सेवाएं बनाई है। जार लागी गोपीनाथ चीर के लो चूरी, अतएव नाम होलो खीर, क्षीर चोरा कोरी। हरि बोल। खीर चोरा कोरी। भाद्यपुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराया, इस तरह वे क्षीर खीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। हरि बोल। कपूर चंद आर अंगे चढ़ाइला, आनंद पुरी गोसाई प्रेम उठ लीला। माधवपुरी ने गोपीनाथ के श्री विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भगवत प्रेम से बेंगल हो गए। मलेच्छ देश कपूर चंद आनित जंजाल, पूरी पूरी दुख पावे यह जानी है गोपाल। मुसलमान द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तक कपूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। इसके कारण माधवपुरी कष्ट में पड़ सकते थे और भगवान ने अपने भक्त को कष्ट में न पड़े, यह गोपाल विग्रह को ज्ञात हो गया, भगवान को ज्ञात हो गया। इससे लगा भाई गोपीनाथ को ही लगा दो। महादया मोय प्रभु भगत बत्सल, चंदन परी भक्त सब कौरिल सफल। भगवान अत्यधिक दयालु है और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। अतः जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवपुर जी का सब सार्थक हो गया। हरि बोल। उदीर प्रेम प्रकाश करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्त लागे चमत्कार। श्री चैतन्य बाबू ने नित्यानंद प्रभु को माधवपुर से उत्कंठ प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनके सारे प्रेम भाव असाधारण, निसंदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे मेरे कार्यकलापों को सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि सब भगवान है चैतन्य बाबू। जब जीव को कृष्ण विरह का अनुभव होता है तो उसे समझा जाता है कि उसके जीवन की परम सफलता प्राप्त कर दी। हरि बोल। जब मनुष्य भौतिक वस्तु के प्रति उदासीन बन जाता है तो वह भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण के केवल एक अन्य पक्ष का अनुभव कर रहा होता है। किंतु कृष्ण विरह का अनुभव करना तथा भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी सेवा में लगे रहना कृष्ण प्रभु का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए बार बार यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं प्लीज प्लीज हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करने में, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये करते करते शरीर छोड़ दे 100% भगवत धाम है। अगर सेवा पूरी नहीं होती तो अगला जन्म तो गोस्वामी के यहाँ जन्म मिलेगा जब बचपन से ही भक्ति की जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री माधवपुरी द्वारा प्रदर्शित उत्कंठ कृष्ण प्रेम को इंगित करना चाह रहे थे। बाद में श्री चैतन्य बाबू के सारे भक्तों ने माधवपुर के ही पद चिन्हों का अनुसरण किया और अपनी चिंता न करते हुए भगवान की सेवा की। हरि बोल। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। चेतन बाबू ने आगे बताया श्री माधवपुर अकेले रहा करते थे, वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वे किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और सांसारिक बातें करने के भय से अकेले रहते थे। देखिए कितना प्रज्वल उपदेशा मित्र, ये बहुत अच्छी चीज है। विशेष करके ये देखिए अभी जो चातुर पुरुषोत्तम मास चल रहा, ज्यादा से ज्यादा समय हमें भक्तों के संग रह करके करना चाहिए। बहुत हेनो जन गोपाल आज्ञा मृत पहा, सहस्त्र क्रोश आसी बोले चंदन मांगिया। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग कर चंदन एकत्र करने हेतु हजारों मील की यात्रा की। हरि बोल। भगवान के लिए देखिए एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा भक्त है और उसने हजारों मील तक की यात्रा की है। भूखे रहे भूखे रहे तबु अन्न मांगी ना खाए, हेनो जन चंदन भार वही लहा जाए। माधवपुर ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। अरे उसकी तो भगवान खुद ही व्यवस्था करते हैं। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। मणिक चंदन तोला अभिषेक कर पुर, गोपाल पर आई आनंद प्रचुर। अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता न करके माधवपुरी एक मन चंदन, हरि बोल, लगभग 82.1 मन माने 40 किलो तथा 20 तोला लगभग 8 अंश कपूर गोपाल के भिको लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था।
उत्तकलेरे दानी राके चंदन देखिया, तहा एड़ाइल राजपथ दिखाया। चूंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतः चुंगी अधिकारी ने पूरे चंदन अपने पास रख दिया, किंतु माधवपुर ने उसे सरकार द्वारा दिया गया निमंत्रण दिखलाया, जिससे वे कठिनाई से बच गए। अरे वो पहले से ही उन्होंने एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ले रखा था कि नहीं, इसके ऊपर कोई चुंगी उंगी एप्लीकेबल नहीं है। मलेच्छ देश दूरपत जगत अपार, के मत चंदन नाही ए विचार। माधवपुरी वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुस्लिमों के द्वारा शासित एवं अनगिनत पहरेदारों से भरे प्रांतों से गुजरते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए, क्योंकि वो पूरा भगवान पर समर्पित थे, भगवान पर तो पूरा विश्वास था। संगे एक बट नाही घाटी दान थीते, तथापि उत्साह बड़ चंदन लोहा अजाई थे। यद्यपि माधवपुर के पास एक एक छदाम भी नहीं था, एक किंतु वे चुंगी अफसरों के पास से निकालने के तनिक भी भय नहीं थे, एक भी पैसा नहीं था, कभी भी भाई। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ये चंदन देता है। हरि बोल। ये बहुत पावरफुल श्लोक है, देखिए कितना शिक्षाप्रद है। जब हम भगवान को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, तो कोई भी जलत लत मात्र भी आपको, हम लोगों को दुविधा नहीं होगी। इसका उज्ज्वलंत उदाहरण सभी के मन में आ गया होगा, सबको याद आया होगा। चेतन सॉरी महाप्रभु पाद जी अमेरिका जा रहे हैं, पैसे नहीं है, कोई भी उनको चिंतन नहीं था। पैसे तो क्या, भगवान की भक्ति, भगवान पर विश्वास, भागवतम साथ में है, इससे बड़ा और उपहार क्या चाहिए। पहुंच गए अमेरिका, पूरा प्रचार कर दिया, इस्कॉन की स्थापना कर दी, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कॉन्शियसनेस। सोचिए हाँ, न्यू वृंदावन का कितना, क्योंकि विश्वास है भगवान और भगवान की भक्ति पर विश्वास है। कि मेरे पास पैसे है नहीं, कभी नहीं सोचा। देखिए इसमें इसी इसका भाद्रपुंत में कभी नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे है या नहीं, क्योंकि भक्ति से बड़ा धन, भक्ति से बड़ी शक्ति और कुछ नहीं होता है। भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति, सब कुछ होता है, वही सबसे बड़ा धन है। हरे कृष्णा। यही तो हम लोग विराम देते हैं और आगे अभी चलते जाएंगे, लीला चलती जाएगी। अभी माधवेंद्रपुरी से की लीला सुनेंगे, फिर उसमें जाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे भगवान सुंदर नित्यानंद प्रभु बताएंगे। बहुत सुंदर सुंदर लीला है, साक्षी गोपाल की। करते 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 हम लोग पूरी पहुंच जाएंगे। ये यात्रा ही तो हो रही है ना। हम लोग बैठ करके देखिए पूरी यात्रा कर रहे हैं, इससे बड़ी यात्रा हो सकती है क्या। यात्रा में यही तो चर्चा होती है, यही करते रहते हैं। तो अभी हमारी यात्रा चालू है और चलती रहेगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धर्म प्रधान। किसी का कोई प्रश्न। हरि बोल। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु आप लोग ये पे विराम देते हैं, ठीक है ना। और तो आप कुछ अनाउंसमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। ठीक हो, बस अभी सबको रथ यात्रा के लिए तैयारी करनी है सब वो लोग। 3 चीज गोपीनाथ पे कौन कौन से चढ़ाने बोले माधवेंद्रपुरी? दूध, चंदन और एक चीज बताए थे ना, कपूर। कपूर। कपूर तेल, हाँ। ठीक। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विराम करते हैं सोमवार सुबह। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।